तो मुझको 3-4 लाख थे, 10 लाख बता दिया गया। हमारे तो 25 लाख आदमी रोज़ सड़कों पे घूमते हैं। सारे बाज़ार हमारे महासम्मेलन है। आज जयपुर के बाज़ार के अंदर अगर संख्या की जाए 50,000 दुकानें मानी जाए तो 2.5 लाख लोगों का सम्मेलन तो खाली जयपुर के बाज़ार में है, जोधपुर के बाज़ार में, बीकानेर के बाज़ार, जहाँ जाएंगे सारा बाज़ार वैश्य समाज के हाथ में है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जैन का अर्थ केवल जैन नहीं है। जैन में अग्रवाल, खंडेलवाल, महिलवाल, अहिरवाल, पौरवा सब मिले हुए हैं, यानी पूरा वैश्य समाज का एक बड़ा अंग है जैन। आलम चुनावों का है और माहौल महासभाओं का है। कहीं ना कहीं राजपूत महासभा हीरक जयंती के रूप में हो गई, जाट महासभा हो गई, ब्राह्मण महासभा हो गई। सवाल हर जगह से ये उठ रहा है कि वैश्य कब अपनी ताकत दिखाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ वैश्य जाति से या वैश्य समाज से जो एक सबसे बड़े पॉलिटिशियन आते हैं वो है राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रराज सिंघवी। सर, सवाल हर किसी का यही है, वैश्य कब ताकत दिखाएगा। हाल ही में जैन समाज ने आपको पूरी तरह से राजनीति का पुरोधा माना है और कहीं ना कहीं आपको सारी शक्तियाँ दी है। तो ये सवाल आपसे सबसे ज़्यादा लाजमी है कि जैन समाज कब आगे आएगा या वैश्य समाज कब आगे आएगा, कब ऐसी महासभा होगी? पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जैन का अर्थ केवल जैन नहीं है। जैन में अग्रवाल, खंडेलवाल, महिलवाल, अहिरवाल, पौरवा सब मिले हुए हैं, यानी पूरा वैश्य समाज का एक बड़ा अंग है जैन। पर पूरा वैश्य समाज तो नहीं है। हमारा पहला दृष्टिकोण तो वैश्य एकता करने का है। अब आपने कहा कि ये लोग भीड़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भीड़ लाते हैं? 50,000 लाख आदमी, और दिखा देते हैं 5 लाख आदमी। राजपूत सम्मेलन में हाईएस्ट आदमी इकट्ठे हुए थे तो मुझको 3-4 लाख थे, 10 लाख बता दिया गया। हमारे तो 25 लाख आदमी रोज़ सड़कों पे घूमते हैं। सारे बाज़ार हमारे महासम्मेलन है। आज जयपुर के बाज़ार के अंदर अगर संख्या की जाए 50,000 दुकानें मानी जाए तो 2.5 लाख लोगों का सम्मेलन तो खाली जयपुर के बाज़ार में है, जोधपुर के बाज़ार में, बीकानेर के बाज़ार, जहाँ जाएंगे सारा बाज़ार वैश्य समाज के हाथ में है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कुछ सिंधी भी व्यापारी है तो वह भी वैश्य समाज का पार्ट मानता हूँ, उनको भी मैं। तो वैश्यों की संख्या का दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैश्यों ने कभी अपनी संयुक्त राजनीतिक ताकत दिखाई नहीं, इस बार दिखाएंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ, मैं सूची बना चुका हूँ, 25 जगह तो वैश्य डायरेक्ट जीत सकता है। हाँ, सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा। कहीं जाट का सपोर्ट लेगा, कहीं राजपूत का लेगा, कहीं गुजरों का लेगा, और बदले में जब 250 सीटों की जो क्षेत्र बचेगा वहाँ उन जातियों को हम सपोर्ट भी देंगे। अगर आज मान लीजिए हनुमान बेनीवाल के 10 जाटों को हम सपोर्ट करते हैं और बदले में हनुमान बेनीवाल जी हमारे 2 वैश्य को करते हैं तो क्या गलत है? ये जोड़ तोड़ किसी ने नहीं की। मैं यही काम करूँगा। मैं आपसे कहता हूँ कम से कम 20 से 25 तो वैश्य समाज के लोग विधानसभा में आएंगे और 25 से 50 तक हराएंगे या जिताएंगे। ये सौदा उनसे करेंगे जो हमारे साथ बात करेगी। राजनीति में वैश्यों ने कभी सौदेबाजी नहीं की, एक तरफा समर्पण किया। चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, माला पहनाने में सबसे आगे रहे, गर्दन काटने में सबसे पीछे रहे, इसलिए वैश्य बर्बाद हो गए। अब वो वक्त चला गया है। हम बताएंगे कि ताकत क्या होती है। जो गहलोत साहब के मेन आदमी 10, 12, 20 हैं, अथवा सचिन के आदमी 10 बार, वो अपनी चीज़ चाहेंगे तो वैसे समाज की मदद मांगे, हम देंगे ना, बदले भी तो लेंगे। वन साइडेड नहीं चलेगा। ओनली गिविंग इज नॉट अलाउड, गिव एंड टेक इज अलाउड। इस ताकत पर वैश्य समाज को ये करूँगा, आप देख लेना, हंसते हंसते 20-25 वैश्य समाज के लोग विधानसभा पहुँचेंगे। इससे ज़्यादा किसी के पहुँचते ही नहीं है। फिर वो पार्टियों में बन जाते हैं। हमारे अधिकांश विधायक पार्टियों के भी होंगे, निर्दलीय भी होंगे और सर्वदलीय भी होंगे। इसलिए अगली सरकार बनने में वैश्य समाज की भूमिका को कोई इनकार नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। तो कहीं ना कहीं वैश्य समाज की ताकत जो है वो हर बाज़ार में दिखती है। इस बात को बताया चंद्रराज सिंघवी ने। और कहीं ना कहीं ये समाज अब राजनीतिक रूप से भी एक होगा, उसके कवायद भी चंद्रराज सिंघवी कर रहे हैं, ये उन्होंने पुरजोर तरीके से बताया। समाज में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण कौशल युक्त शिक्षा नहीं होना है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली मान्यता प्राप्त सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान गवर्नमेंट का कौशल युक्त प्रोग्राम बैचलर ऑफ वोकेशनल और मास्टर ऑफ वोकेशनल लेकर आई है।
इस प्रोग्राम में क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ इंडस्ट्री में स्किल एजुकेशन भी दी जाती है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी प्रावधान है। 1 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत डिप्लोमा का, 2 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत एडवांस डिप्लोमा का और 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बैचलर ऑफ वोकेशनल का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रोग्राम को करने वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट के सारे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। हुनर है तो कदर है। क्या आप भी कौशल युक्त शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में बेरोजगारी कम करना चाहते हैं? तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई करें।